मजहर साहब, आप अग्री करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि शहबाज शरीफ साहब जो ये बात कर रहे हैं उसमें कुछ आगे जाके डेवलपमेंट नहीं होगी, लेकिन वो उस वक्त ये ऑफर कर क्यों रहे हैं? या के बाद दीगरे 2-3 मरतबा उन्होंने जिक्र कर दिया, उनके दीगर जो सीनियर वुज़रा हैं उनकी टोन भी अगर हम देखें तो वो मुज़ाकरात की ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस वक्त ये ऑफर क्यों की जा रही है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से? जी शुक्रिया मारिया। देखिए, मुझे लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून एक दबाव में है। और वो दबाव क्या हो सकता है? जाहिर है इस वक्त अगर आप देखें तो वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मेरा ख्याल है, मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 15 सालों में कोई बहुत अच्छी इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर आज़म के दरमियान इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन इससे पहले नज़र आई हो। हाँ, इमरान खान साहब के ज़माने में भी इनिशियल अगर हम देखें 1.5 साल बहुत अच्छी रिलेशनशिप रही, लेकिन उसके बाद हम एक टेंशन सी डेवलप हो गई बिटवीन जनरल बाजवा और इमरान खान, जिसका नतीजा हमारे सामने है। इस वक्त मुझे ये तो कोई सिचुएशन नहीं नज़र आती। देखिए, हमारी पॉलिटिक्स में 2-3 इशारे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इशारों की सियासत होती है, क्योंकि सियासत तो वैसे ही हमारे यहाँ समाज से आ रही है। तो हमारे यहाँ 2-3 इशारे होते हैं जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत को गिराने की कहीं ना कहीं सोच विचार हो रही है, जो कि मुझे नहीं लगता। मसलन ये नज़र आने लगे कि अपोजिशन का इत्तेहाद वसी होता जा रहा है। अपोजिशन कोई कॉल दे रही है धरने की, इस्लामाबाद मार्च की कॉल दे रही है। एक इशारा तो ये होता है। दूसरा इशारा होता है कि हुकूमत के खिलाफ खबरें छपनी शुरू हो जाएं और सरकारी ज़राए से खबरें वो होती, उनकी कुछ झलक हमें नज़र आती है, फिर नज़र नहीं आती। जो मेरे नुक्ता नज़र से, हो सकता है मैं गलत हूँ, जो दबाव है वो दरअसल मुझे लगता ये है कि कुछ हल्के ये समझ रहे हैं कि PMLN जो है ना वो उनके लिए बोझ बनती जा रही है। और बोझ इसलिए कि उनको इतने साल हो गए, यानी हम अगर 2022 ऑनवर्ड्स देखें तो 2022 से हम 2026 में आ गए, 4-4.5 साल। उनकी मरियम नवाज साहिबा पंजाब में या मरकज़ में हम देखें तो वो मरियम नवाज साहिबा बहुत मेहनत कर रही हैं, डेवलपमेंट वर्क कर रही हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो नज़र आती है कि वो जो वोट बैंक है तहरीक इंसाफ का, वो वोट बैंक कहीं इधर से उधर नहीं हो रहा। अब ये वो बोझ है। जो लोग ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून नहीं तमाम तर कोशिशों के बावजूद उस वोट बैंक को नहीं तोड़ पा रही, सही, तो क्या कोई नई एक्सरसाइज की जाए? ये हो सकता है। मैं एक हाइपोथेटिकल वे में बात कह रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज अगर हम देखें तो मुझे कहीं भी कोई ऐसा नहीं नजर आ रहा। देखिए, PMLN के लिए इससे आइडियल सिचुएशन और क्या हो सकती है कि एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान इख्तलाफात रहें, इख्तलाफात बढ़ते रहें, तो उनके लिए तो ये एक बेहतरीन। मुझे ये सिर्फ ये जो हाथ मिलाना या मीसाक सिंबॉलिक नजर आता है, क्योंकि अगर ये सिंबॉलिक नहीं होता, ठीक है, तो ये बात अब तक आगे बढ़ चुकी होती, कोई कमेटीज बन चुकी होती, कोई मोडालिटीज तय कर रहे होते मुज़ाकरात की। तो मुझे ये सिर्फ लिप सर्विस से, ठीक है, असेंबली के अंदर फ्लोर के अंदर एक फोटो सेशन से, इससे ज्यादा मुझे नजर नहीं आता। नजर मुझे वही आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून, अब क्योंकि लोकल बॉडीज इलेक्शन का टाइम ऑलरेडी लेट हो गया है, मुस्लिम लीग नून नर्वस इसलिए है, उसने वहां पंजाब के लोकल बॉडीज इलेक्शन, लोकल जो एक्ट है उसमें तरमीम कर ली कि जी काउंसलर्स के इलेक्शन नॉन पार्टी बेसिस पर होंगे और उसके बाद पार्टी। ये सारी वो साइन ऑफ नर्वसनेस है। नर्वसनेस है। इस बात पे आपका और मुनीब साहब का अग्रीमेंट है कि ये खाली एक ऑफर से आगे बढ़ के कोई, ये जो दबाव की बात करें मजहर साहब, इस पे तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर हम बात करें कि शहर के लोग तो जालिम भी हैं लेकिन खुद भी मरने का शौक है, अभी वो ये बात भी तय नहीं कर पाते कि भाई किसी ने अगर इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है तो वो कौन होगा। जिसके भी इम्कानात बनते हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के, वो पूरी पार्टी में एक बयानिया बनना शुरू हो जाता है कि नहीं इस शख्सियत को, नहीं उस शख्सियत को। फिर उनकी आपस में भी जो पार्टी के अंदर फैक्शंस हैं हम देखते हैं, इन फाइटिंग होती है, तो वो पूरी मोमेंटम तो ऑपोजिशन ने बनाना है। मौलाना साहब कुछ वक्त के लिए नमूदार होते हैं, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं बैकग्राउंड के अंदर। नहीं, देखिए, मैंने तो आपसे पहले भी कहा ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो जेस्चर्स हैं ये मुझे सिर्फ लिप सर्विस लगती है, लेकिन जिस दबाव की मैंने बात की वो दबाव एग्जिस्ट करता है। वो किस तरह एग्जिस्ट करता है? मैंने मुस्लिम लीग के 2 बहुत ही मोतबर लोगों से बात की और मैंने उनसे पूछा कि मुझे पंजाब हुकूमत तो नज़र आती है, मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं नज़र आती? तो उन्होंने कहा मरियम नवाज साहिबा का ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून तो ग्राउंड हो गई है,
अब ये मैं कोट अनकोट उनकी बात बता रहा हूँ। और मुस्लिम लीग नून का रिवाइवल सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि हम परफॉर्मेंस अच्छी दें, पंजाब गवर्नमेंट अगले 1 साल में उसमें परफॉर्मेंस। जो जिस बोझ की मैं बात कर रहा हूँ वो बोझ यही है, क्योंकि ये पहली मर्तबा है तारीख में कि जो खुद बहुत ही करीबी हल्के हम गैर सियासी कहें, वो ये समझते हैं कि पहली मर्तबा ऐसा भी हो रहा है कि जो पॉपुलर वेव है उनके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। और हम एक ऐसी हुकूमत या ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिनके बारे में हमें पता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उसमें। अब जो कंपैरिजन वजीर आजम ने किया था, देखिए 2018 और 2024 में फर्क क्या था। 2018 में इलेक्शन जो मैनेज हुआ था वो बलूचिस्तान से शुरू हुआ था। बलूचिस्तान में गवर्नमेंट को टॉपल किया गया, बलूचिस्तान में एक नई सियासी जमात बनाई गई, और फिर पंजाब में जुनूबी पंजाब महाद बनाया गया। तो जो 2018 में इलेक्शन रिगिंग के से ज्यादा इलेक्शन मैनेजमेंट हुई थी। सही। वहां सिवाय कराची के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, जो पंजाब के बारे में आप लोग बेहतर बता सकते हैं, कि कराची में जो सीटें एमक्यूएम जेन्युइनली जीत रही थी वो सीटें भी उनसे ले ली गई। और 2024 में जो एमक्यूएम के बारे में ये आम ख्याल था कि शायद 1 सीट भी वो नहीं जीत रहे, तो उनको 20 के करीब सीटें दे दी गई। अब ये जो चीजें हैं, ये अब इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त हो ये रहा है कि क्या कोई ऐसा इम्तिहान देखा जाए कि मुस्लिम लीग अपने बलबूते पे पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन जीत के दिखाए। अब उसके लिए वो अक्टूबर का टास्क फिलहाल है कि अक्टूबर में होते नहीं होते, क्योंकि अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। तो अक्टूबर का जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है पंजाब का, वो बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, ठीक है, बहुत बड़ा टेस्ट होगा। और मुस्लिम लीग नून में मैं फिर ये कह रहा हूँ कि पंजाब में मरियम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत कोशिशें कर रही हैं उन्होंने। मैं तो क्योंकि सिंध से कंपेयर करूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कराची को देखता हूँ और कराची को और भी बहुत से लोग देखते हैं, और लाहौर को देखता हूँ तो बड़ा मुझे वाज़ेह फर्क नजर आता है। सही। और कोई अगर बैठ के मुझसे बहस करना चाहे तो मैं बता भी दूँ उसमें। तो ये जो चीज है, लेकिन क्या वो चीज ट्रांसलेट होगी? लेकिन भाई साहब, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इस मुल्क में गवर्नेंस और परफॉर्मेंस के ऊपर तो क्या वोट होते हैं, बयानिया है, कई दफा वो गालिब हाल नहीं है। मजहर साहब 2022 से लेके अभी तक, हाँ देखिए 2024 और 2024 से 25 तक का बर्डन तो आप उठा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि यार ये बर्डन कोई मुझसे शेयर भी करे। ये तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि यार अब आपको हर तरह की सपोर्ट, हर तरह की चीज दी गई, तो अब आप अपने बलबूते पे भी तो खड़े हों, अपने पैरों पर भी तो खड़े हों। तो ये भी तो एक्सपेक्ट करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं ये चीज तो एग्जिस्ट कर रही होगी कि यार क्या माफ कीजिएगा, क्या अगला इलेक्शन भी फॉर्म 47 का होगा? तो क्यों ना बल्दियाती इलेक्शन एक टेस्ट केस के तौर पे सामने रखा जाए, सही, और फिर देखा जाए। सही, मैं सिर्फ ये समझता हूँ। सही, बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुनीफ हमारे साथ मौजूद थे।